कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी की कथित बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के सवाल को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा है कि अडानी की कंपनियों में कथित बेनामी पैसे किसके हैं। इसके साथ उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर भी निशाना साधा है। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। शनिवार को राहुल ने जो ट्वीट किया उसमें उन नेताओं पर भी निशाना साधा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राहुल ने अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का नाम भी जोड़ दिया है और कहा है, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल गांधी के ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई है। इसमें अडानी के ए अक्षर के साथ गुलाम नबी आजाद, बी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ए के साथ किरण कुमार रेड्डी, एन के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा हुआ है। राहुल गांधी का ताजा हमला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने अडानी को लेकर एक अलग राय जाहिर की है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनको अडानी को टारगेट किया जा रहा है। एनसीपी नेता ने एक सवाल के जवाब में हिंडनबर्ग के बारे में कहा कि जब कोई विदेशी संस्था ऐसी बयान देती है तो ये देखा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसके ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे मुद्दों से देश में हंगामा होता है जिसकी कीमत अर्थव्यवस्था को उठानी पड़ती है। शरद पवार ने यह भी कहा कि वो जेपीसी की मांग के पक्ष में नहीं है। हालांकि बयान के सुर्खियों में आने के बाद शनिवार को पवार ने सफाई दी और बताया कि जेपीसी की जांच का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि जेपीसी 21 सदस्यों में से 15 सत्ताधारी पार्टी के होंगे। ऐसे में सच्चाई सामने कहां आ पाएगी। वहीं संजय राउत अब तक राहुल गांधी के साथ सुर में सुर मिला रहे थे, जेपीसी की मांग उठा रहे थे। उन्होंने शरद पवार की पीसी खत्म होते ही अपना गियर शिफ्ट कर लिया और बिना वक्त गवाए मीडिया संवाद किया और पवार से सुर साझा किया। अडानी के खिलाफ मोर्चाबंदी में प्रखर होकर बोलने वाले राउत का शनिवार को बयान देखिए पहले से कैसे अलग है। राउत ने कहा कि इस देश में उद्योग बढ़ना चाहिए, उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। अब तक टाटा बिरला बजाज ने देश को गढ़ा है, उद्योगपतियों के बिना देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। शरद पवार बोलकर छूटे नहीं कि राउत ने उनके समर्थन करने से नहीं चूके। पवार ने कहा तक देश में अहम मुद्दा आज अडानी नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या है। संजय राउत भी शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोले कि संसद सत्र नहीं चला, इसकी वजह सिर्फ गौतम अडानी की जांच का मुद्दा नहीं था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे भी अहम थे। शरद पवार ने न्यायिक जांच की मांग की है। ममता बनर्जी हो या शरद पवार, अडानी को लेकर उनके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके अलग मत से विपक्षी एकता पर, महाराष्ट्र और राष्ट्र की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 बात की एक बात यह कि गौतम अडानी ने अगर हेरा फेरी की है तो उसकी जांच हो, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी कि हिंडनबर्ग जैसी विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट की नीयत को समझे बूझे बिना उनके हाथों इस्तेमाल होकर के देश में तेजी से बने एयरपोर्ट, सड़क, पुल, हाईवे, रेलवे निर्माण आदि गति को धीमी नहीं करनी चाहिए और देश की प्रगति में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। अब शरद पवार कोई बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भाजपाइयों की जुबान में कराएं, लेकिन शरद पवार जब मासूम होकर कहते हैं कि हिंडनबर्ग कौन है, मैं नहीं जानता, तो सीधी सी बात है कि विपक्ष की भूमिका में है। इसलिए सीधे सीधे नहीं बल्कि घुमा फिरा कर हिंडनबर्ग का खिलौना बनने के कांग्रेस को लगा दिया है। इसलिए सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।